ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। गियर पर आप कितने कम से कम टीथ रख सकते हैं। कोई पिच सर्कल है, दूसरा इससे आप गियर मैच कराना चाहते हैं, मैचिंग कराकर पेयर इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कम से कम कितने गियर आपको बनाने होंगे। उसके अधिक आप कितने बना सकते हैं, लेकिन कम से कम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फिलफिल करनी होगी गियर मेंटेन बनाने के लिए, गियर लो मेंटेन करने के लिए, जिससे एक गियर दूसरे गियर पर मोशन या पावर ट्रांसफर कर सके। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया था आपको पिछली वीडियो में। यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको भावनाओं में ना ले जाते हुए सिंपल फार्मूला दिया जा रहा है। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बजाय यही आपको इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल रहती हैं आपके लिए। तो अब हम फॉर्मूले पाते हैं डायरेक्ट। टी मिनिमम, कैपिटल टी है तो यहाँ पर गियर के लिए टीथ कितने मिनिमम हो सकते हैं। ऊपर है 2 AG, ये फ्रैक्शनल अडेंडम ऑफ गियर है। पहले आपने पिनियन देखा था, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में है ये वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है आपकी अंडर रूट में है 1 + 1 डिवाइडेड बाई जी। उसके बाद ब्रैकेट में है 1 डिवाइडेड बाई जी + 2 और बाहर है साइन स्क्वायर फाई। ये टोटल ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है अपना। ये वैल्यू अंडर रूट में है और ये बाहर है इसके -1। आप पिछले वाला फॉर्मूला देखेंगे तो जो ये जी थी यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई जी, सिर्फ यही चेंज आया है इसमें। यहाँ पर ये इसको 1 डिवाइडेड बाई जी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट जी इस्तेमाल कर रहे थे। सेम फॉर्मूला रहता है इसका, बस ये माइनर डिफरेंस आपको याद रखना है। अब आते हैं साथियों रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की तरफ। अब तक आपने देखा था रैक पर कितने गियर होते हैं, इनफाइनाइट गियर, क्योंकि हम बहुत लंबी या फिर कहें बहुत जिसकी रेडियस बहुत ज़्यादा हो इस प्रकार का गियर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टीथ उस पर आप कितने की भी मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सर्किल होता है एक तरह से। उस पर हम गियरों की भी काउंटिंग नहीं कर सकते, मान लेते हैं इनफाइनाइट गियर हैं उस पर। तो हमें ध्यान देना होता है पिनियन पर आप कितने मिनिमम गियर बना सकते हैं। तो मिनिमम का फॉर्मूला आपने पहले भी देख लिया था, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। यहाँ पर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, टी मिनिमम इजक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है इसके AR डिवाइडेड बाई है साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल अडेंडम ऑफ रैक। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपको, सिंपल फार्मूले से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज। स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए अडेंडम कितना रखते हैं, डिडेंडम कितना रखते हैं। तो यहाँ पर फुल डेप्थ इन वॉल्यूट हो, फुल डेप्थ इन वॉल्यूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एडेंडम कितना होगा 1 मॉड्यूल के बराबर, और डिडेंडम कितना होगा 1.2 मॉड्यूल के बराबर होता है। अब ये फुल डेप्थ इनवॉल्यूट था, स्टब टूथ इनवॉल्यूट, जैसा कि हम जानते हैं कोई गियर होता है उसको आप कट कर देते हैं तो स्टब टूथ बन जाता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर -2 इसमें से माइनस कर दिया है, वैल्यू आपकी इसमें से माइनस करेंगे तो 0.8 मॉड्यूल यहाँ पर 1 मॉड्यूल के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए 0.2, इसे याद रखने के लिए। स्टैंडर्ड सिस्टम में ये सब हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पेयरिंग ऑफ गियर, जैसा आपको बताया था एक गियर है आपका, दूसरा पिनियन है, या फिर दूसरा कोई बड़ा गियर हो सकता है, उससे भी बड़ा गियर हो सकता है। तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से पेयर फॉर्म करेंगे, गियर मैच कर पाएंगे, पावर ट्रांसफ़र कर पाएंगे, एक साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले गुण मैच कराए जाते हैं, कुंडलियाँ मैच कराई जाती हैं। 36 के 36 गुण इसमें मैच करें ना करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो मैच करनी ही चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं ये हमेशा मैच करेंगी तो ही आपका सिस्टम या गियर मैकेनिज्म आपका चलता रहेगा, पावर ट्रांसफ़र करेगा, जिसमें प्रेशर एंगल सेम होना चाहिए, मॉड्यूल सेम होना चाहिए, सर्कुलर पिच सेम होनी चाहिए, डायमीटर पिच मस्ट बी सेम टू परफॉर्मेंस एंड नो इंटरफेरेंस। इस प्रकार से यदि इन चीज़ों को आप सेम रखते हैं तो आपका गियर सिस्टम काम करेगा, गियर चलते रहेंगे, चाहे वो रैक पिनियन हो या फिर कोई किसी प्रकार का मैकेनिज्म हो, एक गियर से दूसरे पिनियन पर या पिनियन से गियर पर, या फिर गियर अलग अलग बड़े आपने डिज़ाइन कर रखे हैं। तो किसी भी गियर को चलाने के लिए ये आपके लिए सिंपल टर्म है जो सेम रहती हैं, ये सेम लेके चलेंगे तो आपका गियर पेयर बनाकर चलता रहेगा, पावर ट्रांसफ़र करता रहेगा। अब आते हैं साथियों गियर ट्रेन की तरफ। अब तक हम सिर्फ गियर पढ़ते आ रहे थे जिसमें 2 गियर इस्तेमाल करने वाले थे। गियर ट्रेन क्या होती है, 2 से अधिक। जब भी आप कहीं गियर इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप गियर ट्रेन बोल देंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आप गियरों से काम नहीं चला सकते, इसके लिए इम्पोर्टेंट आप देखें
क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? जैसा कि एक गियर से आप दूसरे गियर पे पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा गियर इस्तेमाल करना वाला हो, मेटल का हो, भारी हो, जैसे यहाँ पर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, तो इसका रेशियो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 कितना आ रहा था? डबल आ रहा था। तो इससे सिर्फ डबल साइज़ का है, तो इनकी चाल में भी अंतर डबल आपको देखने को नज़र आएगा। लेकिन यदि आपको ये रेशियो चाहिए 50 टाइम चाहिए, 100 टाइम चाहिए, तो सिर्फ इसी प्रकार का मैकेनिज्म बनाकर आप काम नहीं चला सकते। यदि इस प्रकार का बहुत बड़ा मैकेनिज्म है तो ये पिनियन इस गियर के मोमेंटम से, इसके वाइब्रेशन झटकों से टूट सकता है। इस प्रकार पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाएंगी। ये कहेगा इतना सब है, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको गियर ट्रेन इस्तेमाल करनी होती है। ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।